यूनिट 11 का ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है दीपक केमिस्ट्री क्लासेस की ओर से। ठीक, सभी बच्चे को सूचित किया जाता है इसको पढ़े भी, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। पहला ऑब्जेक्टिव है अल्केनल का सामान्य सूत्र है। अल्केनल का सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। CnH2nO। दूसरा क्वेश्चन है अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। अल्कोहल में कौन सा सक्रिय क्रियाशील मूलक होता है, चुनिए। देखिए OH है, CHOO है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्डिहाइड है, ये है कीटोन। तो देखिए अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक होता है OH। ऑब्जेक्टिव ए। चलिए तीसरा क्वेश्चन है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात करता है। देखिए 1 डिग्री और 2, 3 और 1, 2, 3 तीनों डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात किया जाता है ऑक्सीकरण विधि द्वारा, लुकास प्रक्रिया द्वारा, विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा। अतः इसका आंसर उपयुक्त सभी। इसका आंसर है सभी, डी नंबर। ग्लिसरॉल है, कह रहा कि ग्लिसरॉल क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ट्राहाइड्रिक अल्कोहल है। तो देखिए ग्लिसरॉल में 3 OH समूह रहता है। जिसमें 3 OH समूह हो तो इसी को कहते हैं ट्राहाइड्रिक अल्कोहल। इसका आंसर क्या है, डी है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में विभेद किया जाता है। देखिए इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में विभेद ज्ञात करने के लिए क्लोरोफॉर्म परीक्षण द्वारा किया जाता है, नहीं। विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा किया जाता, नहीं। स्ट्रीफिकेशन बेग के द्वारा किया जाता, नहीं। आयोडोफॉर्म परीक्षण के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। फिनॉल को जास्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर बनता है। देखिए जैसे फिनॉल को हम लोग जैडेन के साथ उबालेंगे, गर्म करेंगे, फिनॉल को जैडेन के साथ जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाएगा, जहाँ से O हटेगा H आके जुड़ जाएगा, ये बेंजीन बनाएगा। अतः इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा बाबू। इसका आंसर क्या होगा बोलिए, सी नंबर। प्राइमरी अल्कोहल में उपस्थित है, कह कि चुनिए प्राइमरी अल्कोहल में उपस्थित क्या होता है। तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल में एक अल्काइल होता है, सेकेंडरी में 2, टर्सरी में 3। अतः इसका आंसर क्या होगा, बी। प्राइमरी अल्कोहल में CH2OH एक अल्काइल के साथ रहता, तो ये आंसर नंबर बी होगा। हाइड्रोजन बंधन अधिकतम होता है। तो देखिए हाइड्रोजन बंधन अधिकतम होता है इथेनॉल में, इथाइल अल्कोहल में। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। निम्न में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है। ठीक, देखिए फिनॉल दिया हुआ है, बेंजाइल अल्कोहल दिया हुआ है, M क्लोरोफिनॉल दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेनॉल दिया हुआ है। तो देखिए M क्लोरोफिनॉल क्या है, फिनॉल तो एसिडिक होता ही, क्लोरीन लग गया तो और अधिक हो गया। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। इथाइल अल्कोहल C2H5OH को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में हम लोग अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिए अल्कोहल को HI के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कहते हैं, यह रिडक्शन की क्रिया है, इसमें इथेन बनता है। आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। 11 नंबर है प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात प्राप्त पहला अवयव होता है।
देखिए प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग ऑक्सीकृत करेंगे तो पहला अवयव होता है अल्डिहाइड और दूसरा अवयव होता है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल हमेशा ख्याल रखेंगे ट्राइहाइड्रॉक्सी अल्कोहल का उदाहरण है। ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रॉक्सी अल्कोहल का उदाहरण है। आंसर क्या होगा? सी होगा। 13 नंबर है इथाइल अल्कोहल और डायमिथाइल ईथर में कौन सा आइसोमेरिज्म है? देखिए इथाइल अल्कोहल और डायमिथाइल ईथर में स्थान समाप्यता नहीं है, श्रृंखला समाप्यता भी नहीं है, क्रियाशील समायवी है। क्योंकि इथाइल अल्कोहल से हम लोग डायमिथाइल ईथर भी बना सकते हैं, डायमिथाइल ईथर से इथाइल अल्कोहल भी बना सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप चेंज कर सकते हैं, इसलिए क्रियाशील समायवी है। अल्कोहल में रहता है, देखिए अल्कोहल में OH क्रियाशील मूलक रहता है। अल्कोहल में हमेशा ख्याल रखेंगे CHO नहीं रहता है, CO नहीं रहता है, NH2 नहीं रहता है, इसमें OH क्रियाशील मूलक रहता है। इसका आंसर होगा ये। देखिए एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया हुआ है, करा इसका आईपीएक नेम लिखें। देखिए इसमें अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो इसमें नंबरिंग करी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन की कड़ी में 2 नंबर पर अल्कोहल है तो 4 का होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन का ई हटा दिए, अल्कोहल 2 नंबर पर 2 ऑल। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ब्यूटेन 2 ऑल। देखिए दिया हुआ है, कह रहा कि इसमें से प्राइमरी अल्कोहल को चुनिए, कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है। देखिए प्राइमरी अल्कोहल का मेन कंसेप्ट है CH2OH होना चाहिए। इसमें से चुनिए कहाँ पर CH2OH है। चलिए बी नंबर नहीं है, सी नंबर भी नहीं है, ए नंबर होगा आपका, क्योंकि देखते हैं CH2OH है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल यहाँ ए नंबर सही है। देखिए एक संरचना दिया हुआ है, करा इसका आईपीएक नेम चुने। तो सबसे पहले इसमें क्रियाशील मूलक ईथर है। ईथर में भी अल्काइल समान नहीं बल्कि असमान है, तो रूल है यदि ईथर में 2 असमान अल्काइल जुड़ा हो तो लोअर अल्काइल के साथ ईथर को जोड़ें। तो लोअर में 1 कार्बन है, हायर में 2 कार्बन है, ठीक, हायर में 2 कार्बन है। तो 1 कार्बन का हो गया मीथ, मीथ में लगाएंगे ऑक्सी, मिथॉक्सी, और बचा हुआ अल्काइल को अल्केन में बदल दीजिए। 2 कार्बन का अल्काइल को इथेन कहते हैं, मिथॉक्सी इथेन। अतः इसका आंसर क्या है? सी है। अम्ल के साथ अभिक्रिया कर ईस्टर बनाने वाला यौगिक होगा। अम्ल के साथ अभिक्रिया कर ईस्टर बनाने वाला यौगिक होगा, ख्याल रखेंगे। ईस्टर बनाना हो तो एसिड लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्कोहल लेंगे, ये दोनों को मिलाएंगे तो जल बाहर हो जाएगा, तब ईस्टर बनेगा। इसमें यौगिक कौन सा होगा? बोलिए। आंसर होगा डी, डी सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल को एल्यूमिना की उपस्थिति में 523 केल्विन पर गर्म करेंगे। ये डिहाइड्रेशन की क्रिया हुई, अतः इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं एल्यूमिना की उपस्थिति में 523 केल्विन पर डाई इथाइल ईथर प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या होगा? ए। इसका आंसर ए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, विलियमसन सिंथेसिस से तैयार किया जाता है। देखिए कंसेप्ट ख्याल रखिएगा, विलियमसन सिंथेसिस से तैयार किया जाता है, हमेशा ख्याल रखेंगे ईथर। विलियमसन सिंथेसिस से तैयार किया जाता है ईथर, ठीक। इसमें क्या होता है, सोडियम इथॉक्साइड को इथाइल आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाता है, जहाँ से सोडियम हटता है वहाँ पर अल्काइल आकर इथाइल आकर के जुड़ जाता है।
ईथर बनता है। आंसर बी। ईथर में किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है? प्रसंकरण। ईथर में हमेशा ख्याल रखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, डाईइथाइल ईथर को एल्यूमिना की उपस्थिति में 523 केल्विन पर, ये डिहाइड्रेशन की क्रिया है, निर्जलीकरण की क्रिया है। ठीक, इसमें अब जल बाहर निकल जाएगा तो हम लोग को बी नंबर प्राप्त होगा, इथिलीन प्राप्त होगा। चलिए 23 नंबर है, फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराने पर बनता है। फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराएंगे तो देखिए 2 नंबर पर ब्रोमीन, 4 नंबर पर ब्रोमीन और 6 नंबर पर ब्रोमीन। ठीक, ये हम लोगों को प्राप्त होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। आंसर क्या होगा? सी होगा। 24 नंबर है, फिनॉल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 573 केल्विन पर। करा क्या बनेगा? तो ख्याल रखेंगे फिनॉल का OH, यहाँ का H जल बन के बाहर, जहाँ से OH हटेगा वहाँ पर NH2 आकर के जुड़ेगा। हम लोग का ए नंबर एनिलीन प्राप्त होगा। चलिए 25वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, डाईइथाइल ईथर को HI के साथ, कोल्ड HI के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए कह रहा है कि क्या सब बनता है? इथाइल अल्कोहल, इथाइल आयोडाइड। देखिए इसमें इथाइल अल्कोहल और इथाइल आयोडाइड दोनों ही बनता है। इसका आंसर क्या होगा? बोथ, ए और बी। चलिए ऑब्जेक्टिव यूनिट 11 का अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का दिए हैं। सभी बच्चे पढ़ेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।